अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल सुबह उठकर आप देखें कि आपकी स्कूल की डिग्री का रिकॉर्ड ही बदल दिया गया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी गई है, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किसी और के नाम कर दिए गए हैं और फिर आपसे कहा जाए नहीं यही हमेशा से रिकॉर्ड था, तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन कहेंगे मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं तो फिर आप सच कैसे प्रूव करेंगे? यहीं से शुरू होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। नाम सुनकर लगता है कि शायद ये डिपार्टमेंट सच को प्रोटेक्ट करता होगा, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल की दुनिया में सब कुछ उल्टा है। इस मिनिस्ट्री का नाम सच बताना नहीं, सच को बदलना होता है। आज गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट देती है, कल उसका उल्टा स्टेटमेंट देती है, फिर पुराने न्यूज़पेपर्स, पुरानी फाइल्स, पुराने रिकॉर्ड्स सब कुछ दोबारा लिख दिया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई ये प्रूव ही ना कर सके कि असल में क्या हुआ था। इस नॉवल का मेन कैरेक्टर विंस्टन स्मिथ इसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है। उसका रोज का काम क्या है? पुराने रिकॉर्ड्स को एडिट करना, पुराने स्पीचेस को चेंज करना, पुरानी प्रेडिक्शंस को रीराइट करना। अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत प्रेडिक्शन कर दी तो प्रेडिक्शन गलत नहीं होती, रिकॉर्ड बदल दिया जाता है। और जब रिकॉर्ड बदल जाता है तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट कभी गलत थी ही नहीं। एक एडवोकेट होने के नाते में आपको एक बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, कोर्ट में अक्सर केस का फैसला सिर्फ इस बात पर होता है रिकॉर्ड क्या कहता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, कॉल डेटा, बैंक स्टेटमेंट, फोरेंसिक रिपोर्ट, कोर्ट फाइल्स, ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि लॉ इंसानी मेमोरी से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पर भरोसा करता है। मेमोरी गलत हो सकती है, रिकॉर्ड भी कभी कभी चैलेंज हो सकता है, लेकिन इसीलिए कोर्ट्स ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करती है, एविडेंस टेस्ट किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है। अब सोचें अगर कोई सिस्टम ही रिकॉर्ड को अपनी मर्जी से चेंज करने लगे तो फिर इंसाफ का क्या होगा, हिस्ट्री का क्या होगा और सबसे इम्पोर्टेंट सच का क्या होगा? जॉर्ज ऑरवेल इसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। नॉवेल में एक और इंटरेस्टिंग बात होती है, जिन रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं रहती उन्हें एक मशीन में डालकर जला दिया जाता है जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यानी सिर्फ नया झूठ बनाना काफी नहीं, पुराने सच मिटाना भी जरूरी समझा जाता है, क्योंकि जब कंपैरिजन ही नहीं बचेगा तो लोग सवाल भी नहीं पूछ सकेंगे। मैं अपनी प्रैक्टिस की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी कोई क्लाइंट कहता है सर मेरे पास सब कुछ था लेकिन डॉक्यूमेंट संभाल कर नहीं रखे। उस वक्त मुझे हमेशा एक बात महसूस होती है, इंसान की याद से ज्यादा उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा रिकॉर्ड्स की इम्पोर्टेंस को बहुत सीरियस लेता हूँ। लॉ में एक प्रॉपर रिकॉर्ड कई दफा पूरे केस का डायरेक्शन बदल देता है। जॉर्ज ऑरवेल का मैसेज सिर्फ इतना नहीं कि हिस्ट्री को रीराइट किया जा सके, उसका असल मैसेज ये है जो अपना पास्ट खो देता है वो अपना फ्यूचर भी खो देता है। क्योंकि अगर आपको पता ही ना हो कि कल क्या हुआ था तो आप आज का हिसाब कैसे करेंगे, और अगर आज का हिसाब ही ना हो तो कल को बेहतर कैसे बनाएंगे? मैं इस एपिसोड को एक सिंपल लाइन पर खत्म करना चाहता हूँ। एक लॉयर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी मेमोरी नहीं, उसका रिकॉर्ड होता है। और एक सोसाइटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी बिल्डिंग्स या रोड्स नहीं, उसकी ट्रुथफुल हिस्ट्री होती है। जिस कौम को अपनी हिस्ट्री का सच मालूम होता है वो अपनी गलतियों से सीखती है, लेकिन जिस कौम का पास्ट ही बार बार बदल दिया जाए उसके लिए फ्यूचर को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली वीडियो में हम रूम 101 की बात करेंगे, नॉवल का वो हिस्सा जहां जॉर्ज ऑरवेल दिखाता है कि इंसान को सिर्फ फोर्स से नहीं उसके सबसे बड़े डर के जरिए भी तोड़ा जा सकता है।